अभी तक मॉन्स्टरवर्स के अंदर हमने गॉडजिला के काफी सारे अलग अलग वर्जन देखे हैं, पर उनमें से इसके पिंक वर्जन और इसकी बर्निंग फॉर्म को ही सबसे ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है। जहां बर्निंग फॉर्म में आकर इसने किंग गिडोरा जैसे पावरफुल मॉन्स्टर को भी हरा दिया था। वहीं दूसरी तरफ जब ये पिंक फॉर्म में आया था तो इसने स्कार किंग को तो पीटा ही था, पर शीमो को भी बराबरी की टक्कर दी थी। पर क्या हो अगर मैं आपसे पूछूं कि गॉडजिला की बर्निंग फॉर्म और इसके पिंक फॉर्म में से सबसे ज्यादा शक्तिशाली फॉर्म कौन सी है, तो इस सवाल का जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि गॉडजिला इन दोनों ही फॉर्म में बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। पर इस सवाल का जवाब आपको आज के इस वाले वीडियो में देखने को मिलेगा, तो इस वीडियो को बिना स्किप करे पूरा जरूर देखना। तो इस कंपैरिजन को शुरू करने से पहले अगर आप गॉडजिला के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। गॉडजिला एक प्राचीन जीव है जो डायनासोर्स के समय से इस पृथ्वी पर मौजूद है। ये जीव हमेशा से ही समुद्र की गहराइयों में छिपा रहता था, लेकिन जब 1954 के समय पर इंसानों ने परमाणु परीक्षण किए और इन परीक्षणों की ऊर्जा ने सोते हुए गॉडजिला को जगा दिया और उसे पहले से भी कई ज्यादा शक्तिशाली बना दिया। और अब गॉडजिला आकार में पहले से भी ज्यादा विशालकाय हो गया था और पहले से भी कई ज्यादा शक्तिशाली हो गया था, और इंसानों ने इसे एक खतरा समझकर इसे मारने की कोशिश करी। पर इंसान इस गॉडजिला नामक मॉन्स्टर का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। पर गॉडजिला को मारने की कोशिश सिर्फ इंसानों ने नहीं करी, इसे मारने की कोशिश और दूसरे मॉन्स्टर्स ने भी काफी बार करी है। गॉडजिला को मारने की कोशिश शक्तिशाली कॉन्ग भी कर चुका है, पर वो भी गॉडजिला को हराने में नाकामयाब हुआ। उसके बाद किंग गिडोरा जैसे पावरफुल मॉन्स्टर ने भी इसे हराने की कोशिश करी थी, पर गॉडजिला ने बता दिया कि असली किंग कौन है। इसके अलावा मेका गॉडजिला के साथ हुई लड़ाई में भी मेका गॉडजिला ने गॉडजिला को मारने की पूरी कोशिश करी, पर वो भी गॉडजिला को नहीं मार पाया। और इसके अलावा गॉडजिला ने अकेले ही दो पावरफुल म्यूटोज को हराया था। अगर हम इसके सबसे पावरफुल हमले की बात करें तो वो एटॉमिक ब्रेथ है। एटॉमिक ब्रेथ से इसने सरफेस अर्थ से लेकर हॉलो अर्थ तक का एक बहुत बड़ा गड्ढा बना दिया था। अब वैसे तो गॉडजिला किसी को भी हराने का दम रखता है, पर जब उसका अपोनेंट उससे ज्यादा शक्तिशाली हो तो वो खुद को और ज्यादा शक्तिशाली बनाने की कोशिश करता है। और ऐसा ही कुछ हमने तब देखा था जब किंग गिडोरा गॉडजिला के ऊपर भारी पड़ने लगा था और उसे मारने ही वाला था, पर तब गॉडजिला ने अपनी वापसी की। उसने ज्यादा से ज्यादा रेडिएशन को अब्सॉर्ब कर खुद को बर्निंग स्टेट में लाकर रख दिया। और इस समय गॉडजिला के अंदर इतनी हीट पैदा हो गई थी कि वो खुद को तो जला ही रहा था, पर अपने आसपास की सारी चीजों को भी जला रहा था। और जो किंग गिडोरा अभी थोड़ी देर पहले गॉडजिला को मारने वाला था, उसी किंग गिडोरा को गॉडजिला कुछ ही सेकंड्स में जलाकर राख कर देता है। अब इससे हमें ये पता चलता है कि गॉडजिला अपनी बर्निंग स्टेट में आने के बाद कितना ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। पर जब ये अपने पिंक फॉर्म में आता है तो ये पहले से ज्यादा शक्तिशाली तो हो ही जाता है, पर साथ ही साथ इसका आकार भी पहले से ज्यादा विशालकाय हो जाता है। और पिंक फॉर्म में आने के बाद इसने मूवी के मेन विलन स्कार किंग को तो एक क्रिकेट बॉल बनाकर अपने पूंछ से हेलीकॉप्टर शॉट मारा था। और अपने इस फॉर्म के अंदर आने के बाद इसने टाइटन शीमो को भी बराबरी की टक्कर दी थी। वही टाइटन शीमो जिसने कॉन्ग को चुटकियों में हरा दिया था। पर जब कॉन्ग और गॉडजिला आपस में लड़ रहे थे तो कॉन्ग थोड़ा थोड़ा गॉडजिला पर भारी पड़ रहा था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब गॉडजिला अपनी बेस फॉर्म से पिंक फॉर्म के अंदर आया था तो उसकी शक्तियाँ पहले से बस 50% ही बढ़ी थी। इसका मतलब गॉडजिला जितना ज्यादा शक्तिशाली अपनी बेस फॉर्म में था, उससे 50% ज्यादा शक्तिशाली वो अपनी पिंक फॉर्म में हो गया था। पर बर्निंग फॉर्म में आने के बाद उसकी शक्ति 50% नहीं बल्कि सैकड़ों % बढ़ गई थी। और यही वजह थी कि इसने किंग गिडोरा को भी हरा दिया था। एक बार को पिंक गॉडजिला किंग गिडोरा से हार सकता है, पर बर्निंग गॉडजिला किंग गिडोरा को भी मार चुका है। इस वजह से इस कंपैरिजन में बर्निंग गॉडजिला पिंक गॉडजिला से ज्यादा शक्तिशाली है। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।